हेलो स्टूडेंट, मैं चेतन सर अपने माइक्रो एजुकेशन से यूट्यूब चैनल से आपका सभी का स्वागत है। हमने पहले दो वीडियो में पांचवा चैप्टर पढ़ा था, फिर पहला चैप्टर बताया था मैंने। पांचवा चैप्टर तो पूरा पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। पहले चैप्टर में आपको मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बताए थे, दूसरे में भी इंपॉर्टेंट सवाल बताए थे और तीसरे में इंपॉर्टेंट बताया था। और मैंने बोला था ग्राफ में आपके 4 नंबर का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ये आता है 4 नंबर का। ये 4 नंबर का है, तो इसमें देखो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी बात पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेथड भी सिखाऊंगा आपको और अच्छे सवाल भी समझाऊंगा कैसे करने हैं कैसे नहीं करने। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, द्विघात समीकरण में सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके, जैसे कि वही चीज जो हमने पहले सीखी थी कि द्विघात समीकरण लिखी, द्विघात रूप में लिखिए। ठीक है, द्विघात समीकरण में रूप में लिखना है तो आपको x को पहले x-3 और -4 को x-3, जैसे हमने दूसरे चैप्टर में किया था। ठीक है, दूसरे चैप्टर में भी हमने फर्स्ट टॉपिक यही था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसी चीज को हम कर रहे थे। तो x² -3x -4x -3 ये हो जाएगा x² -7x -3। ठीक है, ये हुआ बहुपद। क्या हुआ? बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, एक नंबर में और एक चीज और आती है। ठीक है, एक नंबर में क्या चीज आती है? वो होता है डी। ठीक है, डी को क्या बोलते हैं? विविक्ति कर्व। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल होता है। ये एक नंबर में हमेशा आने के चांस होते हैं इसके। इसमें इसलिए होता है क्योंकि इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? मूलों की प्रकृति। क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कि उसके जो मान होते हैं, जैसे शून्य, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़े थे शून्य, जैसे अल्फा बीटा होता है। ठीक है, उसी तरह अल्फा बीटा का मान या वहां शून्य बोलते थे या मूल बोलते हैं। ठीक है, तो यह मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी मूल कैसे होंगे? जैसे आपको पता है कहीं बराबर होते हैं, कहीं थोड़े उठपटांग से आते हैं और कुछ मतलब ठीक ही आते हैं, दो भिन्न अलग अलग आते हैं, दो बराबर आते हैं और कुछ ज्यादा अटपटे आते हैं, तो उनके मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बताएंगे। पहले तो निकालेंगे विविक्ति का। आपको क्वेश्चन दे देगा, कोई से भी समीकरण दे देगा, x² -7x स्क्वायर -7x -12 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? d। तो d ज्ञात करने का सूत्र होता है b² -4ac। ठीक है, देखो ये समझाने से पहले मैं एक चीज और वापस रिपीट कर देता हूं। आपको बहुत बार समझाई है, लेकिन एक बार और चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या चीज? द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कभी कभार कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो वही करना है कि इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है, इसके अनुसार पता चल जाएगा। ठीक है, a का मान इसके साथ कोई भी नहीं है, b का मान ये पूरा और c का मान ये पूरा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखो b का मान क्या है हमारे पास? -7 का स्क्वायर हो गया, फिर -4 इंटू x का मान 1 और इसका क्या हो गया? 12। 7 7 49 माइनस 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 12 चौक 48। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे? ठीक है, 97। ठीक है, अब देखो ये 97, इसमें 3 शर्तें आती है। ठीक है, 3 शर्त आती है किसकी? मूलों की प्रकृति।
कौन कौन सी शर्त आती है मैं भी बताता हूं आपको। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एक शर्त आती है जीरो के बराबर हो, ठीक है। एक आती है जीरो से बड़ा हो, एक आती है जीरो से छोटी हो, ठीक है। देखो ये मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ी है, और ये मुंह बंद है तो ये चीज छोटी है, और बराबर मतलब बराबर। अब देखो कि ये जीरो से बड़ा है या छोटा है, तो क्या है बड़ा, तो कौन सी समीकरण लगेगी, सॉरी कौन सी प्रकृति में आएगा, इस प्रकृति में आएगा डी विविध क्रम आएगा। तो इनके बारे में क्या क्या होता है अब मैं लिख के बता देता हूं आपको, कौन कौन से क्या क्या हल होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या क्या होती है, ठीक है। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर आवे, यानी विविध कर जीरो आवे, तो उसके हमेशा क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक है। मतलब अगर जीरो के बराबर आवे तो उसके मूल कैसे होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल, ये होती है मूलों की प्रकृति, ठीक है। फिर अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, जैसे ये जीरो से बड़ा आ रहा है तो क्या आएंगे, दो भिन्न वास्तविक ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल, मतलब कि दो मूल निकलेंगे लेकिन वो क्या निकलेंगे वास्तविक, मतलब आपके मान आएंगे लेकिन बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आएगा बी स्क्वायर, अगर जीरो बड़ा हो यानी कि ये विविध कर डी का मान हमेशा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब कोई भी मूल नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसको आराम से ढंग से देख लेना, तीनों शर्त होती है, हमेशा चांस होता है ये विविधीकरण का हमेशा मूलों की प्रकृति से संबंध आता है, और ऐसा क्वेश्चन आपके परफेक्टली बनेगा, ठीक है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, विविधीकरण इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें इसके साथ ही आपको मूलों की प्रकृति पूछ के द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। दो बराबर वास्तविक मूल बी स्क्वायर माइनस अगर जीरो के बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि जीरो से बड़ा हो तो दो वास्तविक मूल निकलेंगे आपके, ठीक है, दो भिन्न यानी अलग अलग मान निकलेंगे एक्स के, और यहाँ एक्स के मान दोनों सेम ही होंगे, इस -1 और इसमें होगा एक तो -1/2 1 2 ऐसे कुछ भी, मतलब अलग अलग निकलेंगे, इसमें निकलेंगे तो जोड़े से साथ ही निकलेंगे, जैसे माइनस के 4 आ रहा है एक तो दूसरा भी क्या आएगा माइनस के 4, इसमें आ रहा है तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं तो मतलब इसके मूल नहीं निकलेंगे, रूट में वगैरह ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब देखो यह है आपके विविध कर, अब अपन करेंगे इसका क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, मूल निकालेंगे, मूल अगर मूलों की प्रकृति ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन आता है, ये बहुपद है, इसमें विविध कर इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करके अगर मूलों की प्रकृति में मूल है तो आप मूल ज्ञात कीजिए, इन दोनों के टॉपिक के ही आपको मूल ज्ञात करने, ये अगर ये आ जाएगा आपके तो इसका नीचे लिख सकते हो, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, बस इतना सा आंसर हो जाएगा। और ये दोनों आ जाएगा आपके टॉपिक, सॉरी दोनों मूलों की प्रकृति आ जाए, जैसे दो बराबर मूल और दो भिन्न वास्तविक मूल आ जाए, तो इसमें आपको नीचे मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। मैं इसके यहाँ मूल ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, इसको मिटाता नहीं हूं क्योंकि आगे हमारे काम आएगा, ठीक है। मूलों की प्रकृति हो गई, द्विघात समीकरण के बारे में हो गया, चलो अब सीखेंगे अपन द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल अपॉन 2 है। ठीक है, इसका एक और सूत्र भी होता है, जैसे कि कहीं ना कहीं सिंपल भी सूत्र आता है। कैसा आता है? माइनस बी प्लस माइनस अनरूट डी बराबर 2 है। ठीक है, कैसे? क्यों बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप क्या बोल सकते हो? डी बोल सकते हो। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था मैंने डी विविध का। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही तो था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये सूत्र हो सकता है। और याद रखना इस द्विघाती को एक नाम और उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य का सूत्र भी यही है, द्विघाती सूत्र भी यही है। आपको घुमाने के लिए दोनों चीजों में से कोई सी भी चीज पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के सवाल में आता है। ठीक है, अगर ऐसा आएगा एबीसीडी में, तो एबीसीडी में आपको ये देगा, ने कि ये देगा, क्यों? आपको घुमाने के लिए देगा वो। ठीक है, तो आपको घूमना नहीं है, तो अच्छे से याद रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन डी बोल सकते हैं विविध कर, तो इसलिए ये हो सकता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x ठीक है, ये हो गई समीकरण अपना। चलो इसका डी याद कर लेते हैं। डी याद करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिए। ठीक है, बी का मान क्या है? -7 और फिर -4, ए का मान 1, इसका क्या हो गया? -12, तो 49 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 97, ये क्या है? 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? द्विघाती सूत्र के अंदर आपको मान रखना है। ये द्विघाती सूत्र हो गया, अब इसके अंदर मान रखना है। ठीक है, बी का मान क्या है? -7, ये -7, फिर प्लस माइनस डी का मान क्या है? 97 बटे ए का मान क्या है? 1। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये और 2 एकम 2, एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर मान आ जाएगा। जोड़ने पर मान आ जाएगा 7 प्लस √97 बटे 2, और घटाने पर आ जाएगा 7 माइनस √97 बटे 2। ठीक है, ये इसके थोड़े आंसर आ गए। मतलब इतना टफ तो देगा नहीं, आपके सीधे विविध कर का मतलब वर्गमूल निकलने वाला देगा। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया, श्रीधराचार्य हो गया, ये सूत्र याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा है, इसके क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर चांस होते हैं। अगर ये आएगा तो आप ये आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको मूलों की प्रकृति पता होगी, तो आप कैसे भी सवाल अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपको द्विघात समीकरण से इस समीकरण को हल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको करना है इसका एलसीएम ले लेना, x + 4 और x - 7। ठीक है, तो इसका भाग इसमें जाएगा तो क्या बचेगा? x - 7, x - 7 को 1 से गुणा करेंगे तो x - 7, फिर माइनस का x - 7 से x - 7 का भाग जाएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा x + 4, तो x को इससे गुणा करेंगे x - 1 से, तो माइनस ये हो जाएगा, अंदर वाली संख्या के क्या चेंज ये आएगा, और माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 11/30 का 30। ठीक है, अब देखो इस x से ये x कट गया, -7 और माइनस के 4 कितने होंगे? -11। ठीक है, और ऊपर 30, ये 30 ऊपर गुणा हो गया। अब ये किधर गुणा हो जाएगा? ऊपर की तरफ, और ये 11 है जो कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। ऊपर क्या हो जाएगा? x + 4
x माइनस 7। ठीक है, ये चीज ऊपर चली गई, 11 नीचे ले लिया। देखो अब 11 से 11 कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा आपके माइनस का 30। अब इसको गुणा कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो गुणा करें तो ऐसा आ जाएगा, x को आप x माइनस 7 से गुणा कर लो और प्लस 4 को आप इससे गुणा कर लो x माइनस 7 से। ये हो जाएगा, ये तो माइनस 30 का 30 चल रही है, x का x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 चौक 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो माइनस का 3 क्योंकि 7 बड़ा है, ये माइनस का 28, ये माइनस का 30 है तो इधर आते किसका हो गया प्लस का 30। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 गया तो क्या बचेंगे प्लस के 2 बराबर 0। यही अपने द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है अपने, मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके क्या ज्ञात करना है, इस समीकरण को हल करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इस समीकरण से अपने ये समीकरण आई, अब इस समीकरण को अपन देखो बीच वाली संख्या के टुकड़े करके भी निकाल सकते हो और द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हो। अगर छोटा है तो आप बीच वाली संख्या के टुकड़े कर सकते हो और बड़ा है तो आप द्विघाती समीकरण से भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो अपन बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं। तो मैंने आपको नियम बताया था a और c को गुणा करना, इसके साथ तो कुछ नहीं है, एक है, ये क्या है, a का मान 1 है और c का मान 2 है, तो हो गया 2। अब 2 कैसे आता है, 1 इंटू 2 से, और 2 किस में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो आपको 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको जोड़े या घटावे, तो कौन से इनमें से। ठीक है, इनको जोड़े तो 3 आ जाए, तो क्या हो जाएंगे 3 के 2 प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, मतलब 3 के टुकड़े हो जाएंगे 2 प्लस 1। ठीक है, यहां से लिखा लिया अपन 2 प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 को x से गुणा किया 2x माइनस प्लस माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो माइनस का 2x और माइनस का x कितने हो जाएंगे, वापस माइनस का 3x हो जाएंगे, मतलब अपने टुकड़े सही किए अपन। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो 2 टुकड़े हो गए अपन, मतलब अलग अलग कर लिए, सॉरी कॉमन ले लिया अपन। कॉमन लेने के बाद आप देखो एक बार तो अंदर वाले ले लो, एक बार बाहर वाले। पहले ये चीज देखो दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों मार लिए। फिर यहाँ क्या बच रही है, एक तो x बच रहा है और फिर यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 1 बराबर 0। फिर आप x माइनस 2 को भी 0 के बराबर ले लो और x माइनस 1 को भी किसके बराबर ले लो, 0 पर। x बराबर प्लस के 2 और यहाँ x बराबर प्लस का 1। यह समीकरण के हल। देखो ऐसी समीकरण नहीं आएगी आपके, छोटी समीकरण नहीं आएगी। ऐसा 2 नंबर का सवाल बनता है तो 2 नंबर के सवाल में आपके ऐसे बड़ा सवाल आएगा कि ऐसे सवाल आएगा, फिर आपको एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके सिंपल समीकरण बनाए। देखो इतने तो हमने समीकरण बनाने में लगाया है इतना टाइम, तो समीकरण बना ली, फिर इसके टुकड़े कर लिए, फिर अच्छे से कर लिया अपन ने, बीच वाली संख्या के टुकड़े कर लिए, फिर अच्छे से कॉमन ले लिया, फिर इसमें कॉमन ले लिया x माइनस 2 इसमें भी है तो इसमें कॉमन ले लिया, और फिर बचा हुआ y की संख्या लिख दी और इसके हमने x और x के 2 मान निकाले। देखो 2 मान के आए अलग अलग आए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप निकालोगे वो विविध कर यानी मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करोगे, तो इसमें आपको मूल्यों की प्रकृति यानी 0 से बड़ी आएगी, प्लस के अंदर आएगी। ठीक है, और इस पर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल ये है अपने
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। मतलब ऐसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके चांस होते हैं, कैसे भी सवाल आ सकते हैं। चलो हमने तो ये ऐसा क्वेश्चन लिया है तो अपन करते हैं। माना कि एक संख्या, क्या मान लें अपन, x मान, ठीक है, एक संख्या x मान लें, तो आपको पता है कि यानी कि एक संख्या, यानी आप पहली संख्या बोल सकते हो इसको। और देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना दे रखा आपको, योग 27 दे रखा। यदि आपने पहली संख्या x मान ली, यानी कि पहली संख्या क्या मान ली अपन ने, x मान ली, तो दूसरी संख्या, मतलब यह मान रख दिया मैंने पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर 27। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, ये प्लस का तो उधर चला गया। देखो अपने पहली संख्या तो ये आ गई, और दूसरी संख्या कौन सी आ गई, ये वाली, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है सबको, आ गई संख्या दोनों। अब क्या बोल रखा है, इनका गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है अपने को, गुणनफल कितना दे रखा है, 182, ठीक है, 182 दे रखा है। तो गुणनफल दोनों का, तो x इंटू x, सॉरी 27 माइनस x बराबर 182, गुणनफल दे रखा है, हो गया। अब आगे करेंगे, x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x और प्लस माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। देखो ये माइनस का तो उधर जाती है, किसका हो गया, प्लस का, ये 27 प्लस का उधर जाती है, किसका हो गया, माइनस का, और ये 182 ऑलरेडी प्लस का है। ये अपने समीकरण बन गए, ठीक है। या तो इसको बीच वाली संख्या के टुकड़े करके कर लो, इसको मैं आपको द्विघात समीकरण से करके बता देता हूं, मतलब द्विघात समीकरण भी सीख जाओगे और द्विघात समीकरण का आप क्वेश्चन करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो करते हैं, समीकरण क्या है अपने, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखो a का मान है 1, b का मान है -27 और c का मान है आपके 182, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2, ठीक है। सूत्र लगा दिया मैंने। अब इसके अंदर मान रखते हैं, मान माइनस b का मान है माइनस के 27 प्लस माइनस माइनस के 27 का स्क्वायर है b का मान, और माइनस 4, a का मान अपने पास 1 है, c का मान है 182 अपॉन 2 इंटू 1, a का मान 1 ही, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर निकाल लो, 27 का स्क्वायर निकाल के यहाँ लिख लेना, यहाँ लिखता हूँ, इसका आ जाएगा 27 का 729, 2 और 4 को 182 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 728 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं 27 प्लस माइनस 729 में से 728 जाएगा, क्या बचेगा 1, और आपको पता है 1 का वर्ग और वर्गमूल सेम मान ही होता है, क्या होता है 1, प्लस माइनस 1/2, ठीक है।
अब यहाँ देखो, एक बार जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 27 प्लस 1/2, 28/2, तो क्या आ जाएगा 14। ठीक है, और एक बार घटाने पर आ जाएगा 27 - 1/2, तो आया 26/2, तो काटेंगे क्या आ जाएगा 13। तो 14 और 13 इसके वो दो संख्याएं होंगी जिनका योग तो 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182। एक बार इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझा देता हूँ वापस। क्वेश्चन क्या था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो माना कि पहली संख्या या एक संख्या है, पहली संख्या अपन ने x मान ली थी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग आपको 27 दे रखा था, तो मैंने पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 लिख लिया। पहली संख्या को अपन ने x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया, तो सॉरी दूसरी संख्या को y नहीं माना, दूसरी संख्या बराबर 27 और इस x का प्रतिस्थापन कर लिया 27 माइनस। आप इसको x और y दोनों मान के भी कर सकते हो। पहली संख्या x यानी दो संख्या, एक x है दूसरी y है, तो x प्लस 27 x प्लस y बराबर 27 भी कर सकते हो, तो उससे भी ये हो जाएगा। और फिर गुणनफल 182 दे रखा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लिया। फिर समीकरण आ गए द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को एक बार मैंने वापस लिखा, फिर इसमें a b c का मान बताया आपको, फिर द्विघाती सूत्र लगाया, द्विघाती सूत्र के बाद में मान जब आया उसकी कैलकुलेशन की, फिर एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो आंसर क्या आया 13 और 14। ठीक है, द्विघात समीकरण में इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन में मैंने बता दिए थे, बड़े क्वेश्चन आपको बता दिए थे, इसके पिछले वाला और ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी, दो संख्याओं का, अंकों का, मतलब कि कुछ भी, जैसे किसी की उम्र के रिलेटेड आ सकता है। देखो इसमें एक और चीज बताना भूल गया मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब एक चीज आती है आपके क्रमागत पूर्णांक, क्या आता है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक का मतलब होता है क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। देखो शुरू होता है x से, दूसरा होता है x+1, तीसरा होता है x+2 और x+3 और x+4, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब देखो अगर बोले प्रथम दो धनात्मक पूर्णांक, तो x और x+1, बोले सम, तो x+1, यानी देखो ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे आ रहा है और ये 5 नंबर पे आ रहा है। देखो सम की बोले तो 2 और 4 हो गए, विषम की बोले तो 1 और 3, और प्रथम मतलब प्रथम 2 बोले तो ये दोनों हो गए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, प्रथम दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ये है, इनका गुणनफल ये है, तो वो ज्ञात कीजिए, या गुणनफल ये है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करता हूं मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हो सके आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, और मैं बहुत जल्द 5 चैप्टर तो हो गए अपने, बहुत जल्द अगला वीडियो लेके आऊंगा मैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आपके बोर्ड के जैसे बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन्हीं का मेथड कंप्लीट कर रहा हूँ कि जो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उनको कैसे हल करना, वही चीज सिखा रहा हूँ मैं कि बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे वो हल कैसे करने हैं, वही चीज सीख रहे हैं अपन। ठीक है, बोर्ड में पूरे चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकता, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, बहुत कम टाइम बचा है, मार्च में पेपर है आपके। ठीक है, थैंक यू।